सावरकर पर आरएसएस का झूठ, बेनकाब अरुण शौरी ने ऐसा क्या लिख दिया जो आरएसएस और बीजेपी तिलमिला उठे हैं। सावरकर को मशहूर पत्रकार अरुण शौरी ने बेनकाब कर दिया है। अरुण शौरी वही शख्स हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में अव्वल दर्जे के मंत्री रहे हैं। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के समर्थन में कई किताबें लिखीं। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के रूप में पूरे अखबार को आरएसएस को ही समर्पित कर दिया था। उन्हीं अरुण शौरी की नई किताब आई है, जिन्होंने सावरकर को लेकर काफ़ी रिसर्च करने के बाद किताब लिखी है और सावरकर को बेनकाब कर दिया है। अरुण शौरी अब बुजुर्ग हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आई उनकी किताब द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स सोचने को मजबूर कर रही है कि कैसे इनका मोह आरएसएस और बीजेपी से अब भंग हो रहा है। यानी अब वो आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ और बीजेपी के बारे में सच बताना चाहते हैं। अरुण शौरी ने लिखा है कि सावरकर कोई वीर वगैरह नहीं थे। वो अंग्रेजों से माफ़ी मांगकर अंडमान जेल से बाहर आए थे। सावरकर के बारे में आरएसएस कहता है कि सावरकर ने ही अखंड राष्ट्र की कल्पना की थी और उसके बारे में लिखा है। लेकिन ज़रा ठहरिए। अरुण शौरी लिखते हैं कि सावरकर भारत की आज़ादी के बाद 19 साल तक जीवित रहे। उन्होंने अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया? अरुण शौरी ने और भी बहुत सी बातों का खंडन किया है। जैसे सावरकर दावा करते थे कि उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात हुई थी, लेकिन अरुण शौरी ने इसे सबूतों के साथ फ्रॉड बताया है। शौरी ने लिखा है कि खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस सावरकर और जिन्ना को एक जैसा मानते थे। सावरकर अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना पाकिस्तान नामक देश का सिद्धांत पेश किए जाने से पहले ही कर चुके थे। जिन्ना ने इसके लिए सावरकर का आभार भी जताया था। अंग्रेज तो दोनों के हमेशा आभारी रहे। अंग्रेजों ने ही सावरकर की पेंशन बांधी थी। अरुण शौरी ने इस संबंध में सावरकर के कुछ महत्वपूर्ण लेखों और उद्धरणों को सामने रखा है, जिन पर अक्सर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। उन्होंने याद दिलाया है कि सिक्स ग्लोरियस अप्रोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सावरकर ने हिटलर और जापानी जनरल तोजो की तारीफ की है, क्योंकि वे एकमात्र बाहरी लोग थे जिन्होंने भारत की दूसरे विश्व युद्ध में मदद की। ध्यान रहे कि उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। गाय के बारे में सावरकर के विचारों को अगर अरुण शौरी की किताब से भक्त जान जाएं, तो उनका खून खौल उठेगा। सावरकर जो ज़बरदस्त मांसाहारी थे, उन्होंने एक बार महात्मा गांधी से बातचीत में तंज कसा था कि महात्मा तुम मांस नहीं खाते हो, कैसे अंग्रेज़ों से लड़ पाओगे। अरुण शौरी ने इस किताब में लिखा है कि सावरकर ने चित्रगुप्त के नाम से अपने ही बारे में वीरता के किस्से लेख के रूप में छपवाए और उनका खूब प्रचार कराया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सभाओं में सावरकर की कहानियों का प्रचार करने लगे। इस तरह संघ और बीजेपी ने सावरकर को वीर स्थापित कर दिया। लेकिन दरअसल सावरकर की वीरता की सारी कहानियां फर्जी हैं। अरुण शौरी की किताब में सावरकर के बारे में लिखे गए तथ्य खारिज नहीं किए जा सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी अरुण शौरी के तथ्यों को काट नहीं सकता और न ही खंडन करने की हिम्मत कर सकता है। कुल मिलाकर अरुण शौरी यह कहना चाहते हैं कि सावरकर की भूमिका बाद में अंग्रेजों के एजेंट के रूप में हो गई थी। वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ किरमाणी ने याद दिलाया है कि सावरकर की तमाम फर्जी बातों को भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रखा। वो अब इस किताब ने सही साबित कर दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी के लोगों का प्रचार इस किताब के आने के बाद बंद होना चाहिए। जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ इस मुद्दे पर मानहानि के मुकदमे कर रखे हैं, वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें। पत्रकार यूसुफ किरमानी का कहना है कि कांग्रेस को चाहिए कि वो इस किताब का हिंदी समेत अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करवाकर देश में मुफ्त बांटे। यह किताब मौजूदा पीढ़ी को ज़रूर पढ़वाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी साल आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकारी संरक्षण में तमाम कार्यक्रम होंगे, जिनमें सावरकर को नायक की तरह पेश किया जाएगा। ऐसे समय में इस किताब का आना महत्वपूर्ण है। सावरकर के बारे में झूठी कहानियां फैलाने के लिए क्या आरएसएस माफ़ी मांगेगा? शायद नहीं। इसलिए सावरकर पर सारे झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए।